जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। बहुत सारी सौगातें अपने विभाग के माध्यम से मिली। मैं आपके माध्यम से सबको अभियंता दिवस की भी बधाई देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने संबोधित किया, धर्मेंद्र जी लोधी हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। मैं धर्मेंद्र जी मेरे विधायक कार्यकाल के साथी है। लगातार अच्छे कामों से अपनी पहचान बनाते हुए विभाग को नित नूतन नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। भगवान दास सबनानी जी माननीय विधायक, मध्य पश्चिम मध्य दक्षिण पश्चिम, कहाँ दक्षिण न कहाँ पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक ही विधायक मिलता, चारों तरफ किधर कौन सा देखा है। मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ, जिधर जाऊं मतलब भगवान दास जी की विधानसभा है। हमने कहा बेचारे बाकी भी तो है हमारे मित्रगण, वो कहाँ गए। लेकिन अब भगवान का नाम ही ऐसा कि भगवान कहाँ नहीं है। ये तो मातृभाषा दिवस है ना, सबका मालिक एक। तो भगवान भाई आपको बधाई। हमारे बीच माननीय एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी, माननीय विजय मनोहर तिवारी जी, कुलगुरु माखनलाल विश्वविद्यालय, माननीय मुकेश मिश्रा जी, माननीय श्रीधर जी, माननीय श्रीराम तिवारी जी, इस अवसर पर माननीय सदानंद सप्रे जी से लगा करके हमारे सभी स्वनाम धन्य अलग अलग महत्वपूर्ण हस्तियां यहाँ विराजमान हैं। माननीय प्रशांत जी पौल जबलपुर से आते हैं। आपकी अपनी एक अलग ही पहचान है। अभियंता भी हैं आप, लेकिन यूपीएससी ज्वाइन करने के बजाय पास करने के बाद छोड़ करके अपनी अलग पहचान बनाते हैं। आपको गौरवान्वित करते हुए हमको भी हर्ष है, आपका सम्मान करते हुए हम गौरवान्वित होते हैं। माननीय लोकेंद्र सिंह जी राजपूत भोपाल से, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। सुश्री रीता कौशल जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच पधारे, आपका भी बहन जी अभिनंदन है। डॉक्टर वंदना मुकेश इंग्लैंड से आप आए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर इंदिरा गाजिएवा रूस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती पद्मा जोसेफिन वीर सिंगे श्रीलंका से आप पधारी, आपका भी बहन जी बहुत स्वागत है। डॉक्टर राधेश्याम नापित शहडोल से, आपका भी अभिनंदन है। माननीय सप्रे जी का मैं बता ही चुका हूँ, डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे जी, जिन्होंने अपनी पुरस्कृत होने वाली या सम्मान के साथ प्रदान होने वाली यह राशि पूरी वनवासी कल्याण परिषद को दी है। जोरदार अभिनंदन करें आपके लिए भी इस भाव के कारण। हमारे लिए, मैं अभी थोड़ा बाद में बोलूँगा विस्तार से, हमारे लिए एक और हस्ती डॉक्टर केसी अजय कुमार, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। जोरदार, आप तिरुवनंतपुरम से पधारे हैं। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ टाइगर, लेपर्ड सब मिला पर बब्बर भी हमारे बीच में बैठे हैं, आपका अभिनंदन। डॉक्टर विनोद बब्बर जी, हमारी ये सब प्रकार की प्रतिभाओं के साथ माननीय विनोद जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। मातृभाषा हमारे लिए खास करके कई कई प्रसंग, कई कई प्रकार से है। और सच में हिंदी के लिए सभी भाषाओं के साथ दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं जहां पर सर्वाधिक बोली और भाषा बोली जाती है, वो एकमात्र देश भारत है। जोरदार अभिनंदन अपने देश के लिए। कदम कदम पर बदलते बदलते कहां से क्या क्या और कैसी कैसी भाषा है। कहां एक तरफ लंका की सुंदरता, सक्षमता, स्वर्ण परत से लक्ष्मण प्रभावित हो जाते हैं, तो भगवान राम कहते जरा लक्ष्मण जमीन पे आओ, थोड़ा ठीक है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये उद्घोष मातृभाषा को नमन करते हुए भगवान राम का कई लाख साल पहले का वो घोष वाक्य हमको अपने अलग दौर में ले जाता है, जो हमारी जड़ों से भी जोड़ता है, आनंद भी लाता है। और अलाउद्दीन का 1000 साल पुराना इतिहास
बड़ा लड़ैया महुए वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा दोष खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार। क्या क्या बोल रहे हैं, एक को मारे दो मर जा रहा, क्या कल्पना की है, गजब। ऐसी जो भावना आती है, और मरे के नीचे जिंदे घुस गए, देखो ऊपर लाश दही सरकार, डर के मारे क्या हाल हो रहे हैं, क्या कल्पना, क्या वर्णन किया। अलाउद्दीन का वो हमारा अमर काव्य है, वास्तव में गजब है। और ये बात भी सही है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। क्या उनकी कविता और क्या स्मरण करते हुए। लेकिन ये बात भी सही कि कोई कवि ढंग का नहीं मिले तो बड़ी प्रतिभा भी रास्ते में रह जाती है, ये बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारी रानी दुर्गावती 52 युद्ध लड़ती है। दुर्भाग्य के साथ मैं ऐसी आपसे एक निवेदन करूंगा, ऐसे हमारे महापुरुष और ऐसी हमारी महारानी रानी दुर्गावती सहित ऐसे इनके जीवन पर भी काव्य लिखा करके इनकी भी पाठ्यक्रम में जरूर पहुंचाना चाहिए। वो सारी बातें हमारे अतीत के काल की स्मरण कराने के लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा। ऐसे कई कई प्रकार के योगदान को देते हुए। और वैसे हमारी यहाँ की माननीय सुरेश जी भाई साहब भी बैठे हैं, पुचौरी जी मेरी निगाह माफ़ करना, बाद में ध्यान गया। मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि ये भोज की नगरी है, और भोज के शासन काल में कवियों की प्रतियोगिता होती थी, कविताओं की, और कविताओं की प्रतियोगिता के माध्यम से पूरे देश के लोग कवियों की कविताओं के आधार पे सुनने, और जिनने कविता तैयार की वो मंच पर आकर के अपने प्रस्तुतिकरण देने का आते थे। और ऐसा माना जाता था, वो थोड़ा पुरस्कार तो बड़े वाला है, एक एक शब्दों पर राजा भोज सोने की ईंट देते थे, एक एक। क्या इनाम मिलता होगा भगवान ही मालिक। एक एक शब्दों के ऊपर, कविता के रचनाओं के बलबूते पर। तो ये हमारी भाषा को, हमारी कविताओं को प्रोत्साहन देने का कितना उज्जवल काल था। मैं आज के इस अवसर पर, यद्यपि काव्य में महाकाव्य महाकवि भगवान कृष्ण का एक रूप ये भी है, जब उनके मुखारविंद से 64 कला 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण उपनिषद, सबका सार, और युद्ध के उस घनघोर भीषण कोलाहल भरे माहौल में भी शिक्षा से उनके मुखारविंद से जो पवित्र ग्रंथ बना, दुनिया गीता कहती है, और गीता पे चलना ही संगीता, हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज के इस अवसर पर हिंदी दिवस के मातृभाषा अनुष्ठान के इस आयोजन में 2 शब्द बोलने का मुझे मौका मिला। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन, और उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ पर ये महाकवि कालिदास, जिनकी रचना विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निम संस्कृत के माध्यम से, लेकिन ये बात भी सही है कि मालवी, भीली, कोरकू, ऐसी कई भाषाएं, बोलियां हमारे यहाँ से निकली है, और जिनके बलबूते पर हमारी ये मध्य प्रदेश की समृद्धि भी एक अलग प्रकार का अवसर लेती है। और हम ये मान के चलते हैं कि आज के इस दौर में कुछ और प्रमुख लोगों को याद नहीं करेंगे तो अधूरापन लगेगा। हमारा तो स्वप्निल कोठारी जी भी बैठे हैं, आपका नाम किन किन का लें, काफ़ी नाम सामने बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए केवल 2-3 बातें दिलाऊंगा याद। अगर हिंदी की बात हो, मातृभाषा की बात हो, और अटल बिहारी वाजपेयी जी याद नहीं करो तो बात नहीं बनती। हमारे लिए उनका वो दौर भी एक ऐसा राजनेता जिसकी कई विधाओं से, कई कई प्रकार से, और उनकी कविताएं, और हम मैं जहाँ से आता हूँ डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, कई बार तो अटल जी सुमन जी की कविता सुनाते तो यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो कविता किसकी है। दोनों गुरु चेले इतने पक्के वाले दोस्त थे कि उनकी दुनिया अलग प्रकार की थी। उनकी अपनी जो एक एक बोली गई भाषा की बातें और कविताओं की पंक्तियाँ, क्या हार में क्या जीत में, भयभीत नहीं में, क्या बताओ आप, किंचित नहीं भयभीत में। कोई जिंदगी के सारे दुनियादारी की झंझटों से अलग हट करके, और क्या दहाड़ते थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं। अभी वाले हमारे प्रतिपक्ष के नेता को तो नींद ही नहीं आ रही कि भैया सरकार कैसे चली गई, अभी तक समझ में नहीं आई। 15वां साल चालू हो जाएगा, तीसरा टेन्योर चालू हो गया, और वो 50 साल तक लगातार
अनवरत रूप से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से गौरवान्वित करने का मौका दिया है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे लिए सौभाग्य की बात। नेता प्रतिपक्ष क्या होता है इसका एहसास कराने के लिए जब पड़ोसी से युद्ध का मामला हो तो हमारे उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रशंसा में दुर्गा के समान बताते हुए यह उदारता का भाव उनका था। और बाद के समय में 19 महीने जब वो जेल में रहे और जेल के अंदर की उनकी लिखी गई कविता की लाइनें क्या एहसास कराती। उनका जो जेल का भूमि या भवन जहाँ था उसके ठीक सामने हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल में जो हमारी पद्धतियां हैं कि शाम के समय किसी भी परिवार में कोई गमी हो जाए तो गमी होने पे शाम को तो शांति रहती है और हमारी परंपरा के भोर के साथ रुदन के साथ अपनी परिवार की उस भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका रहता। और उनने वो कविता लिखी, उनके लिए पूरे 19 महीने तक वो भाषण के बजाय जब वो कविता बना के कहते हैं वो दूर कोई रोता है उधर सूर्य का प्रकाश आता है, उनकी मन की भावना की व्यथा उन पे क्या बीतती होगी। ऐसी कई सारी बातें। और आज का दौर तो और आनंद का है और यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी मंच पे जाए वो हमारी राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करते माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये और आनंद की बात। ऐसा लगता है कि जैसे उज्जवल धवल चेहरे के ऊपर बढ़िया कोई माता बहने जा रही है और उसकी सिंदूर की बिंदी लगती है और जो खूबसूरती बढ़ती है। ऐसे मोदी जी अगर उस मंच पे जा रहे हिंदी में बोले तो पूरा मुखमंडल अपने मंच का क्या शोभायमान हो जाता है, क्या आनंद आता है। जहां और दुर्भाग्य वो मंच विश्व का कोई भी बड़े से बड़े राजनेता दुनिया के कोई भी हो, अगर वहां मोदी जी नहीं है तो सब कुछ अंधेरा लगता है। वो अमावस की रात है और मोदी जी से आते पूर्णिमा हो जाती, क्या आनंद आता है। उनका अपना उपस्थित रहना एक अलग आनंद देता, अलग बात करता है। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः संस्कृति मंत्रालय के इस पूरे आयोजन में सभी सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों को बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश सरकार आपको सम्मानित करते हुए गर्व और गौरव महसूस करती है। उम्मीद करेंगे साहित्य से आपका लगाव लगातार जारी रहे और ऐसा नहीं कि एक ही बार सम्मानित किया, आपको दूसरे रूप में भी सम्मानित कर सकते हैं, तो ये प्रेम बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस गरिमामय प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव आदरणीय श्री राम तिवारी जी अब आप सबका आभार ज्ञापन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राकेश सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, भगवंत दास सबनानी जी और सम्मानित मंच। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मेरा सवाल है। सर, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा एक सवाल है। आपने राजा भोजदेव के बारे में जो उल्लेख किया है वो वास्तव में गौरव की बात है कि एक एक शब्द पर वो एक एक सोने की ईंट देते थे। लेकिन राजा भोज जब काव्य रचना करते थे तो उसके बारे में उनको क्या कोई इनाम देता था मुझे नहीं मालूम। तो अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बैठे बैठे मंच पर 4 लाइनें जो लिखी हैं वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वीराने की उदासी क्या होती है, यह नदियों से पूछो, यह पहाड़ों के आंसुओं से समुद्र खारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानित मंच और सारे विद्वत जन, हिंदी प्रेमी, मातृभाषा प्रेमी, आप सब इस भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान में सम्मिलित हुए, हम हृदय से आभारी हैं और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाषाओं और बोलियों के माध्यम से समय के साक्ष्य जुटाने के काम में हम लोग निरंतर सक्रिय रहेंगे और आपका सहयोग भी हमें मिलता रहे। धन्यवाद।